राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल फूड पॉइंट पर। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी यहाँ पर मूंगफली की चिक्की, इसे गजक भी कह सकते हैं। और ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं तो मूंगफली भी आती है, बहुत ही अच्छी, नया गुड़ भी आ जाता है। तो बहुत ही टेस्टी चिक्की लगती है गुड़ की। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम मूंगफली लिया है। तो यहाँ पर हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर ना हमें घी डालना है ना ही तेल डालना है, सिंपल इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। और इसे धीमी आंच पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करते हैं तो मूंगफलियाँ जल जाएंगी और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक चिक्की में आना चाहिए। तो इसलिए आंच को धीमा ही रखेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से मूंगफली अच्छे से सीख जाए। तो मार्केट में तो चिक्की मिलती ही है, लेकिन अगर हम घर पर बनाकर खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और कम बजट में हम बनाकर घर पर तैयार भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ गुड़ और यहाँ पर मूंगफली ही चाहिए। तो इसे लगातार हम चलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। और आपको हम दिखाएंगे अभी कि मूंगफली को हमने 8 से 10 मिनट तक भूना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज हुआ है। और इसमें जो छिलका अभी निकालेंगे तो आप देखिएगा जैसे लगेगी कि हमने भूना ही नहीं है। इतना अच्छे से भून गई है मूंगफली यहाँ पर, क्योंकि हमने एकदम धीमी आंच पर भुना है। और एक उठा के आपको दिखाते हैं तो देखिए छिलका निकलने लगा अपने आप। थोड़ा सा रगड़िए, देखिए कैसे छिलका आसानी से निकल जा रहा है। और मूंगफली की पहचान ये भी एक है कि जब मूंगफली चटकने लगे, चट चट की जब आवाज़ आने लगती है तो समझ लीजिए आपकी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। नहीं तो ऐसे छिलका जब निकलने लगे तो समझिए कि मूंगफली भुन गई है। तो यहाँ मूंगफली को अच्छे से भूनिएगा और इसको धीमी आंच पर भूनिएगा। और जैसे ही मूंगफली थोड़ी ठंडी हो जाए, हल्की गुनगुनी रहे, उसी समय पे ऐसे दोनों हाथ के बीच में रखना है और ऐसे मसलना है। तो ये जो छिलका हो इतनी आसानी से जल्दी से निकल जाता है कि बिल्कुल भी यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। किसी बेलन से करिए या कुछ अलग इसमें ट्रिक लगाइए, कुछ भी नहीं, सिंपल ऐसे ही हाथों के बीच में लेना है और ऐसे ही रगड़ना हो, अपने आप सारे छिलके निकलते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हमने इसे अलग भी नहीं किया कि एक एक दाना अलग किया हो, जैसे हमने आपको दिखाया था वैसे ही सिंपल किया है। और देखिए दाने एक एक अलग हो गए हैं और एकदम सफ़ेद दाने हैं, एक भी कलर कहीं नहीं डिसकलर है। तो यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि जितना आप धीमी आंच में इन्हें भूनेंगे और जितने आराम से भूनेंगे उतने ही अच्छी मूंगफली यहाँ पर भुनेगी। और देखिए एक एक दाना कितना चमक रहा है। और जो उसमें छोटे टुकड़े पार्ट दिख रहे हैं उन्हें हम निकालेंगे नहीं, आप चाहे निकाल दीजिए, लेकिन चिक्की में चल जाता है क्योंकि उसमें बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बड़े दाने देखिए ज़्यादा हैं, ये छोटे जो टुकड़े हैं बस थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए एक एक दाना अलग अलग है। तो ऐसे आप भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसका एक मेजरिंग है कि जितना हम यहाँ पर मूंगफली लेंगे उतना ही यहाँ पर हमें गुड़ लेना है। तो मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर गुड़ कम मत करिएगा, गुड़ ज़्यादा कर दीजिएगा पर कम मत करिएगा। और इसी से कटोरी से हम भर के अभी गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन रखा है और पैन में हम यहाँ पर थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी। तो 1 चम्मच जितना घी होगा तो घी यहाँ पर डालेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर आँच को धीमा रखेंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तो गुड़ को हमने क्रश करके इसी कटोरी के उसमें रख लिया है। तो इसी कटोरी से हमने मूंगफली लिया था, उसी कटोरी से यहाँ पर हम गुड़ लेंगे। तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में कट कर लीजिए, तो आसानी से मेल्ट हो जाता है गुड़, नहीं थोड़ा समय लगता है। बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसे आपको सही लगता है। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, ना ही यहाँ पर हमें कुछ और डालना है। सिंपल इसे ऐसे मिक्स करेंगे, आँच को धीमा रखेंगे तो गुड़ अभी देखिए कितने अच्छे से पिघलने लगेगा। अभी इतना सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन अभी देखिए एकदम लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पर माप का एकदम विशेष ध्यान रखिए, जितना मूंगफली लीजिए उतना ही गुड़ लीजिए। मूंगफली को अच्छे से भूनिए और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कीजिए। यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे लगातार ऐसे हम
उलटते पलटते रहेंगे तो ये अपने आप पिघलने लगेगा गुड़। देखिए अभी इतना सूखा है, उसके बाद देखिए 1 मिनट के बाद का आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए कितना लिक्विड हो गया, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी हमने नहीं डाला है, क्योंकि जब गुड़ में गर्माहट लगती है ना तो अपने आप पिघलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये लिक्विड हो गया है, इसे यहाँ लगातार चलाते रहिए, नहीं तो जब गुड़ है नीचे से वो जलने लगेगा। इतनी अच्छी खुशबू आने लगेगी जब ये पक जाएगा, लग रहा होगा किसी के घर में चिक्की बन रही है, वैसा खुशबू पूरे घर में महक उठेगा। और इसे थोड़ा सा पानी में डालकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे चेक करना है कि जब तक ये आसानी से टूटने ना लगे गुड़, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। तो यहाँ पर ये गुड़ अभी सही से हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुड़ चाशनी को खींचिए तो वो टूटेगी नहीं, खिंचती चली जाएगी। वो अगर चाशनी खींचेगी तो फिर जब चिक्की आपकी बनेगी तो वो टूटेगी नहीं सही से, खिंचेगी, दांत में चिपकेगी जाके। इसलिए यहाँ पर चाशनी का विशेष ध्यान दीजिए कि जिस हिसाब से हमने आपको चाशनी बनाकर दिखाया है, चाशनी ऐसे परफेक्ट तैयार करेंगे तो आपकी भी चिक्की बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसे हम देखिए आपको हाथ में तोड़ के दिखाते हैं कि अब की बार एकदम से चाशनी अच्छे से पक गई है। देखिए ऐसे तोड़ते हैं, देखिए आसानी से कट की आवाज़ आती है, टूटने की आवाज़ आती है। और जब हम चाशनी को पहली बार चेक किए थे तो वो खिंच रही थी, उसमें क्या हुआ था, वो टूट नहीं रही थी। जब ऐसे तोड़िए तो कट की आवाज़ आएगी और आसानी से टूट जाएगी। अब यहाँ पर चाशनी एकदम परफेक्ट बन गई है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और उसके पहले यहाँ पर हम थाली को रेडी करके रखेंगे, जिसमें हमें फैलाना है, या कोई यहाँ पर पॉलीथीन ले लेंगे। तो सिंपल, या तो आप थाली में घी लगा के या तेल लगा के रख लीजिए, या तो कोई पन्नी ले लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप इसको फैलाएंगे तो चिपकेगा नहीं। अगर पॉलीथीन रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर कोई थाली या यहाँ पर चकला लेते हैं तो उसमें घी या तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है और इसे दोनों साइड से ऐसे घुमाते हुए अच्छे से उलट पलट लेना है, ताकि चाशनी जो है पूरा मूंगफली के अंदर तक आ जाए। और इसे उलटते पलटते हुए हमें डायरेक्ट जो हमने ग्रीस किया हुआ बर्तन रखा है उसी पे इसको हम फैला देंगे। तो देखिए हमने यहाँ इसे अच्छे से, देखिए कितना गीला था, मूंगफली को डालते ही सूख गया। यहाँ पर इतना चाशनी आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमने घी से ग्रीस कर लिया है थाली को, इसी पे फैलाएंगे। आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पे भी फैला सकते हैं ताकि उसमें बेलने में आसानी रहेगी। तो बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ज़्यादा झंझट वाला भी काम नहीं है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए हमने इसे फैला लिया है थाली पर और इसे सेट करते हैं अभी हम। तो पहले पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे, उसी से इसको फैला देंगे थाली पे। और यहाँ पर बेलन लेंगे, बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उससे इसके फैला देंगे। तो फैलाएंगे तो अच्छे पीसेस में कट होंगे, नहीं तो आप ऐसे भी रख देंगे तब भी टूटेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बेलन में भी घी लगा लिया है और इसे अच्छे से बेल देते हैं ताकि शेप जो आए एकदम इक्वल आए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बेल लिया है और हाथों से इसे सेट करते जाएंगे और अच्छे से बेलते जाएंगे। और देखने में कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट चिक्की बनी थी। तो आप भी मेरे जैसे बना सकते हैं घर पे। और जब ये गरम रहेगा तभी हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये सूखेगा, ठंडा हो जाएगा तो आसानी से निकल आएगा। नहीं तो अगर आप नहीं कट करेंगे तो फिर पीसेस में नहीं कट होंगे ये। और देखिए हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। अगर ऐसे टूटती है तो समझ लीजिए आपकी चिक्की एकदम परफेक्ट बनी है, और अगर थोड़ी भी खींची तो समझ लीजिए फिर खाने में वो दांत में चिपकेगी। देखिए ऐसे पीसेस में हम कट कर लेते हैं, कितना सुंदर लग रहा है जैसे मार्केट से ख़रीद कर लाए हूँ। तो आप भी ऐसे बनाइए और इन्जॉय करिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।